अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM और आज आप लोग के साथ में मैं बात करूंगी एक बहुत ही अजीम और रूहानी शख्सियत की, सैयदा नफीसा बिन्त अल हसन रहमतुल्लाह अलैहा की। उनकी ज़िंदगी के अमाल, उनकी मन्नत के किस्से और उनके साथ अल्लाह के करीब लोगों के साथ हुए मौजज़ात, ये सब मैं आपको जो है वो आज के वीडियो में शेयर करूंगी। और हो सकता है कि आज से पहले भी आपने इनके हवाले से कोई वीडियो देखा हो और आपने इनकी मन्नत के मिरेकल्स सुने हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मन्नत जो है वो आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ आज की वीडियो में। सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की पैदाइश जो थी वो मक्के में हुई थी। उनका रिश्ता बनु हाशिम से था, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों की नस्ल से। इजिप्ट के कायरो में उनका मुकाम है, जहां उनकी दरगाह है, ज़ियारत का मरकज़ है। उनका इल्म, ज़िक्र, हदीस, रिवायत और ख़ास करके रूहानी इबादतों में मशरूफ़ रहना उनकी पहचान था। उनके अमाल और फ़जीलत बहुत सारे हैं। सैयदा नफीसा रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हासिल किया, कुरान पढ़ाया और हदीस से रिवायत है कि उनकी इबादत, वूल वर्क और चैरिटी काम मशहूर हैं। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने ख़ुद कब्रिस्तान खोदा अपने लिए और रोज़ सिर्फ़ एक मरतबा खाना खाती थीं। ये उनकी ज़ुहद और रूहानियत का इजहार है। उनकी सदका और मुश्किल हल करने में मदद करता है। रिवायत में ये भी मिलता है, मिसाल के तौर पर एक हद तक एक पैरालाइज लड़की थी जिसको शिफा मिली थी। उसकी स्टोरी जो है मैं आपके साथ एंड में ज़िक्र करूँगी। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं और बहुत सारे लोगों ने उनकी मन्नत मांगी अपने ज़िंदगी के मसलों के लिए, तो चंद ही दिन में उनके काम बन गए। खुद भी ये अमल 2 लोगों को दिया, उनके भी मुझे जो थे वो मिरेकल्स रिसीव्ड हुए और मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं ये मिरेकल स्टोरीज़ और सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की मन्नत बाकी लोगों के साथ भी जो है वो ज़िक्र करूं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मैं आप लोग को मन्नत का तरीका बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग इसको 90 डेज़ तक जो है वो फॉलो करें। हालांकि 90 डेज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने जिनको भी अमल शेयर किया उनका काम सिर्फ 1 महीने में और किसी का 21 दिन में बन गया। लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो 90 डेज़ तक फॉलो करें, क्योंकि किसी के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और बिल्कुल इन 90 डेज़ में जो है आपने वो इसको स्किप नहीं करना है। ड्यूरिंग साइकिल डेज़ भी जो है वो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आपने 90 डेज़ में से एक दिन भी जो है वो गैप नहीं करना है, वरना इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो तासीर है वो कम हो जाएगी और आपने जो है वो रीस्टार्ट करना होगा। तो पहले आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपने अगर इसकी मन्नत मांगनी है सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की, तो आप इस तरह से मांग सकते हैं, अपने निकाह के हवाले से, रिस्क के हवाले से, शिफा के हवाले से या किसी और ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से, जो भी आपको परेशानी है उस अकॉर्डिंग। तो पहले आपने सबसे पहले अपना दिल साफ़ कर लेना है, अपनी नियत बिल्कुल क्लियर रखनी है। फिर आपने जो है वो वज़ू करना है। देन आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं। आप जो नवाफिल आप पढ़ेंगे उसमें आपने नियत करनी है। मैं नियत करती हूँ ख़ास नवाफिल की, ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के। और अपने जहन में आपने अपनी जो मन्नत है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो दुआ आप चाहते हैं कि ये कबूल हो जाए, उसको रखनी है, चाहे वो कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो। देन आपने क्या करना है कि सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह के साथ 11 टाइम्स आपने सूरह इखलास पढ़नी है। फिर जब आपके नवाफिल मुकम्मल हो जाएंगे, आपने सलाम फेरना है और सलाम के बाद जो है आफ्टर सलाम आपने 100 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देन आपने जो है वो 11 मरतबा शॉर्ट दरूद पाक पढ़ लें, वरना दरूद इब्राहीम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ वापस से सूरह इखलास पढ़नी है 11 टाइम। फिर वापस से जो है वो 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। देन आपने इसका जो हदिया है वो करना है कि अल्लाह इसका हदिया मैं सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की रूह मुबारक को फरमा दीजिए और उनके वसीले से मेरी ये परेशानी को हल फरमा दीजिए। और जब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मैं
सदका करूँगी, कुछ पैसे आप उसमें नियत कर सकते हैं, जितनी भी आपकी हस्ती है, या फिर आप किसी गरीब को खाना खिलाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। उसमें आपने ये अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर पहले आपने कर लेना है कि आपने करना क्या है। 3 आपने ऐसे कर लेना है, मैं तो 3 भूखों को खाना खिला दूँगी, या फिर मैं इतने पैसे जो हैं वो सदका कर दूँगी जब मेरी ये विश जो है वो पूरी हो जाएगी। और फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि इसके वसीले से मेरी जल्द से जल्द दुआ जो है वो कबूल फरमा लिए। अब आपकी मन्नत हो गई कंप्लीट। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आप यहाँ से समझ लीजिए। डेली बेसिस पर आपने जो है वो सूरे इखलास 200 टाइम्स विद बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर 11-12 दरूद इब्राहीम के साथ पढ़कर सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की रूह मुबारक को हदिया फरमाना है। और अगर किसी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, जॉब में है, ऑफिस में है या किसी और काम में है, तो वो डेली बेसिस पर 100 टाइम हदिया करें। बाकी हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर जो है वो हदिया करें। लेकिन करना आपने डेली बेसिस पर ही है, और टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप 50-50 टाइम्स डे में करके पूरा कर लें। ये एक साथ बैठ के 100 टाइम कर लिया, फिर 100 टाइम बाद में कर लिया, लेकिन करना आपने रेगुलर ही है। आपने जो भी मन्नत ली थी उसको आपने कहीं पर डायरी में अपनी कहीं पर कॉपी में उसको नोट कर लेकर रखना है, ताकि आप लोग जो है वो भूलें नहीं। और जैसे ही आपकी वो विश पूरी होती है, आपने वो सदका या जो भी आपने मन्नत मानी थी उसको अपने पूरा कर देना है। और जो आप मतलब सदका करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसका हदिया भी जो है वो आपने सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की रूह मुबारक को फरमाना है। तो आप देखेंगे कि 21 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेज़ में आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह, कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो। दूसरी चीज़ इसमें जो मैंने देखा और समझा वो ये था कि आपने इसमें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी अपने जहन में, या तो आप इसको फॉलो नहीं करें। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर ये सवाल ही नहीं है कि आप अपनी दुआ पर या अपने लाइफ के मसलों पर कुछ शक करें कि ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा। असबाब पर ध्यान नहीं देना है, अल्लाह की कुदरत पर ध्यान देना है कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। असबाब वसाइल सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही बनाते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमारी दुआओं में जो सबसे ज़्यादा रुकावट बनते हैं वो हम अपने आप ही बनते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड की वजह से। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमें ये सोचने ही नहीं देता कि हमारी दुआ कबूल होगी। हालांकि मैं इस पर भी जो है वो आपको किसी दिन समझाऊंगी एक अलग वीडियो में, लेकिन अभी आपने जो है वो बिल्कुल अपने माइंड से नेगेटिविटी सारी निकाल देनी है। कब होगा कैसे होगा ये तो बिल्कुल ही भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ। बस आपने ये सोचना है कि मैं अगर इसको पढ़ रही हूँ और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी आला हस्ती के वसीले से कैसे हो सकता है कि मेरी दुआ कबूल ना करें। मेरी दुआ कबूल हो चुकी है, बस आपने इस यकीन के साथ जो है वो इसको फॉलो करना है। ओके जी, तो अब मैं आपको जो है वो इसके मिरेकल स्टोरी सुना देती हूँ। तो जी एक नॉन मुस्लिम ख़ानदान की बेटी थी, जो थी उसके पैरों में पैरालाइज थी। कुछ उसके पैर जो थे ना वो नॉर्मल नहीं थे, मतलब वो काम नहीं चल नहीं सकती थी प्रॉपर। तो वो बहुत ज़्यादा से परेशान थी। तो उनकी अम्मी ने अपनी बेटी को सैयदा नफीसा ताहिरा खातून के पास जो था वो छोड़ा। जब वो बाज़ार गई, जब सैयदा नफीसा वज़ू कर रही थी, वज़ू के पानी उस बेटी के पास चला गया। उस पानी को उस बेटी ने अपनी टांगों पर रगड़ा और अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान से, अल्लाह सुब्हाना व तआला के करिश्मे से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी बेटी को इज़्ज़त बख्शी और उनकी बेटी के जो पैर थे वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी बेटी खड़ी हो गई और चलने लगी। तो उसकी माँ जब वापस आई, उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो इतनी ज़्यादा खुश हुई और कहा कि ये औरत पाक हैं और इनका दीन सच्चा है। और इस वाक़ये के बाद उनका जो ख़ानदान था, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने इस्लाम जो था वो कबूल कर लिया। कल आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ, ये 816 CA 201 AH के करीब नील रिवर की मिरेकल स्टोरी है। नील रिवर जो थी वो फ्लोट नहीं कर रही थी, जो कि मशरिक़ से मिस्र में एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी था। लोग सैयदा नफीसा ताहिरा खातून के पास गए और उनसे कहा कि प्लीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो दुआ कर फरमा दें कि रिवर जो है वो फ्लोट करने लगे। उन्होंने अपना पर्दा यानी कि वेल दे दिया और कहा कि उसको नील रिवर में डाल दो। जैसे ही वेल डाला गया, रिवर ने बैंक से बाहर बहना शुरू कर दिया। ये रिवायत इस बात का इजहार है कि उनका मकाम रूहानियत में बहुत ऊंचा था।
तीसरा जो मिरेकल आपके साथ में ज़िक्र कर रही हूँ, ये एक शख्स थे, उनका बेटा जो था वो दूसरे मुल्क में कैद हो गया था। उसने अपनी माँ से सुना था कि सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। उन्होंने उनसे दुआ मांगने को कहा। रात में अचानक दरवाज़ा खुला और उनका बेटा घर आया। उसने कहा, मैं कैद था। फिर एक रूहानी आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि इसको रिहा कर दो और मैं रिहा हो गया। नफीसा बिन्त अल हसन के वसीले से इसके बाद उन्होंने जो था वो भी इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि पहले भी जो थे वो नॉन मुस्लिम थे। तो बहुत सारे ऐसे वाक़ियात तो रिवायत में मिलते हैं कि लोग नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने सैयदा नफीसा ताहिरा खातून की रूहानियत देख के और उनकी दुआओं को कबूल होता देख के इस्लाम कबूल कर लिया। अब मैं आपको वो मिरेकल स्टोरी बताती हूँ जिन लोगों को मैंने ये अमल करने के लिए दिया। मेरे पास एक मैसेज आया था और उन्होंने मुझे बोला कि वो 11 ईयर्स हो गए हैं उनकी शादी को और उनको प्रेगनेंसी नहीं है। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये मन्नत काफ़ी टाइम से चल रही थी, करीब 3-4 महीने से। तो मैंने जो था मेरे जहन में आया, मैंने कहा क्यों ना इनको मैं ये ज़िक्र करूं, और मैंने उनको ये बोला। उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया और चंद दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसीव करने लगी। उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं कंसीव करने लगी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी मिरेकल स्टोरी आप जब तक शेयर ना करें जब तक कि मेरी जो है वो डिलीवरी नहीं हो जाए। मैंने उनको बोला ठीक है, जैसे आपकी ख्वाहिश। तो बहरहाल अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको जो है वो औलाद नरीना से नवाज दिया है, उनको बेटा हुआ है। तो उनकी मिरेकल स्टोरी मैं आप लोग तक पहुंचा रही हूं। तो कोई भी फ़ीमेल जिनको ऐसा मसला है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो इसको लाजमी जो है वो फॉलो करें। और इसके साथ में ना वो दरूद इब्राहीम पढ़कर डेली बेसिस पर नहार मुँह जो है वो खजूर खाना भी शुरू करें। सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है मैं आपको बताती हूँ। एक भाई हैं, ये करीब कह रहे थे कि मैं 6-7 साल से जॉब के लिए परेशान हूँ। मतलब इनके साथ ऐसा मामला होता है कि जॉब लग जाती है, फिर छूट जाती है, फिर लग जाती है, फिर छूट जाती है। तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि चंद दिन काम करता हूँ, चंद दिन घर पे खाली रहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आप मुझे कुछ बताइए। तो मैंने इनको दरूद इब्राहीम, इस्तग़फ़ार सब चीज़ शेयर करी, साथ में मैंने उनको ये वाली मन्नत भी बताई। अभी उन्होंने कहा कि माशाल्लाह से वो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनको हैंडसम सैलरी पे जॉब मिली हुई है और अभी उनको ऐसे कोई मामलात जो हैं वो नहीं हो रहे कि उनको जॉब में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उनको नमाज से रोका जाए या उनको वो 2-3 दिन के बाद परेशान करना शुरू कर दे कि नहीं हमें तुम्हारी जो वर्क है वो पसंद नहीं आ रहा, हमें तुम्हें हटाना है। तो और वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो डेली बेसिस पर हदिया कर रहे हैं सैयदा नफीसा ताहिरा खातून को, और साथ में वो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जो है वो हदिया फरमाते हैं और उनके वसीले से भी दुआ करते हैं। तो देखिए जी, सारी बात आपके समझने की ये है कि इतनी बड़ी आला से आला दर्जे की जो हस्तियाँ हैं, जब आप उनसे डेली बेसिस पर ये रिक्वेस्ट करते हो ना कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हदिया का मतलब क्या है, आप यही तो बोल रहे हो ना कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अब इतनी बड़ी हस्तियाँ सैयदा फ़ातिमा, सैयदा नफीसा ताहिरा खातून, अहले बैत, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनसे आप डेली बेसिस पर रिक्वेस्ट करते हो दुआ करने के लिए, तो कैसे हो सकता है कि वो आपके लिए दुआ ना करें। और जब वो आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दें तो आप सोचें कि कैसे है कि आपकी जो वो दुआ है वो कबूल नहीं होगी। हो ही नहीं सकता कि वो दुआ आपकी कबूल ना हो जो आपने ईमान के साथ, तवक्कुल के साथ, कामिल यकीन के साथ आपने हदिया करके मांगी हो और आपने अल्लाह पाक से कहा हो कि इनके वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए, और आपने उन मुबारक हस्तियों से ये कहा हो कि आप हमारे लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दीजिए। बस सारी जो इसमें शर्त है वो पॉजिटिव माइंड की है और आपका ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी ज़्यादा पाकीज़गी है आपके अंदर कितनी रूहानियत है, आप कितने ज़्यादा नेक अमाल करते हो, आप गुनाहों से कितने ज़्यादा दूर हो, सारा रोल इसमें सिर्फ इसका है। वरना मैं ये मान ही नहीं सकती कि ये वाली अमल से, हदिये वाले अमल से दुआ कबूल ना हो। लाखों एक्सपीरियंस जो हैं वो मैंने इसके देखे हैं, मेरी अपने पर्सनल लाइफ में भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके साथ में ज़िक्र करूँ। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ करना है। जिनकी भी नामुमकिन विश है
वो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कबूल होगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो गया है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआ में याद रखें।